अब देखते हैं भारतीय नियोजन की असफलताएं। हमारे देश में जो योजना बनाई गई इसमें सफलता नहीं मिली। हमारे देश में जो योजना बनाई गई इसमें सफलता नहीं मिली। तो सफलता किसमें किसमें नहीं मिल पाई है इसको हमको बताना है। किन किन क्षेत्रों में हमको सफलता नहीं मिल पाई, हम असफल क्यों हो गए। तो किन किन क्षेत्रों में, पहला है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि। देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति जो आय है इसमें जितनी वृद्धि होनी चाहिए, तीव्र गति से बढ़ना चाहिए, वो तीव्र गति से नहीं बढ़ पाई। क्यों? क्योंकि हम जो योजना बनाए हैं भारतीय नियोजन, यह पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया था देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। इसमें पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई। जो उद्देश्य रखा गया था नियोजन में, इसमें तीव्र गति से वृद्धि नहीं हो पाई है। यद्यपि योजना अवधि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। यद्यपि हम देखें तो देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लेकिन जितनी वृद्धि होने की संभावना थी, जितनी वृद्धि होनी चाहिए, में वृद्धि नहीं हो पाई। ये पहला है असफलता। दूसरा असफलता है कृषि क्षेत्र में असफलता। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, इन सभी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त क्या दिया गया है, प्राथमिकता दी गई और प्राथमिकता दी गई, लेकिन इसमें हमको पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। जितने मिलनी चाहिए वो सफलता हमको नहीं मिल पाई। सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। कृषि पर जनसंख्या का दबाव अधिक है। आज भी हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव अधिक है। हरित क्रांति को अपनाने की प्रावधान थी, लेकिन हरित क्रांति सभी क्षेत्रों में नहीं अपनाई गई। क्षेत्रों के साथ साथ सभी फसलों में हरित क्रांति को नहीं अपनाया गया, ये हमको असफलता मिली। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र में असमानता। सभी क्षेत्रों में जिसको हम कहते हैं क्षेत्रीय असमानता। सभी क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित करने का प्रावधान, लेकिन कुछ क्षेत्र है जहां उद्योग धंधे की स्थापना हो पाई। योजना काल में या योजना अवधि में अनेक असमानताएं, योजना अवधि में क्या हुआ, अनेक योजना काल में अनेक असफलता या असमानताओं ने जन्म लिया, जिसके कारण उद्योग धंधों का या औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। जो औद्योगिक वस्तुएं हैं इनकी लागत पर नियंत्रण नहीं मिल पाई। उत्पादन, जो लागत उद्योग धंधों में जो उत्पादन किए जाते हैं, इसमें लागत पर उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्पादन किए जाते हैं इसकी लागत पर विशेष ध्यान नहीं दिए गए, मतलब लागत कम नहीं हुआ। चौथा है बेरोजगारी में वृद्धि। नियोजन के माध्यम से देश से बेरोजगारी दूर करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन ये उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। व्यक्ति को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाए। लोगों को जितना रोजगार मिलना चाहिए रोजगार नहीं मिल पाया। नियोजन के 65 वर्षों में भी हम देखें तो रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई है और बेरोजगारी का दबाव बढ़ता जा रहा है। पांचवा है आर्थिक असमानता।
आर्थिक असमानता में वृद्धि। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना था। योजना बनाई गई, जो लक्ष्य रखा गया था देश से आर्थिक असमानता को दूर करना, इनका लक्ष्य था। लेकिन आर्थिक असमानता में कमी नहीं हो पाई। आर्थिक असमानता में आज भी हम देखें तो आर्थिक असमानता काफी तीव्र गति से बढ़ी है। योजना काल में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण, योजना काल में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण एवं असमानताओं में वृद्धि हुई, जिसके कारण निर्धन लोगों की संख्या अधिक हुआ है। धनी व्यक्ति, निर्धनों की संख्या में कमी नहीं आई, लेकिन निर्धन व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई। छठवां है आर्थिक अस्थिरता। देश की जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होनी चाहिए, आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिरता पर भी हमको सफलता नहीं मिल पाई। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य था स्थिरता के साथ साथ विकास करना, लेकिन कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने में नियोजन असफल हुआ। आज भी हम देखते हैं वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव है, अर्थव्यवस्था में अनियमितता है, इसमें भी हमको सफलता नहीं मिल पाई। ये हो गया किन किन क्षेत्रों में हमको सफलता नहीं मिली। अब योजना की असफलता के कारण हम असफल क्यों गए, इसके क्या कारण है। जो योजना बनाई गई थी, ये योजना में हम सफल नहीं हो पाए, इसके कारण क्या है। पहला है योजना आयोग की असीमित शक्ति। योजनाओं की असफलता के कारण पहला है योजना आयोग की असीमित शक्ति। योजना आयोग एक स्वायत्त संस्था होने पर, योजना आयोग एक क्या है, स्वायत्त संस्था, और इसकी शक्ति असीमित है। स्वायत्त मतलब सरकार की एक, केंद्रीय सरकार की योजना है, और इसकी शक्ति भी असीमित है, और इसके नीति संबंधी सुझाव आदेश माने जाते हैं। इसके जो नीति संबंधी सुझाव दिया जाता है इनको आदेश माने जाते हैं। किंतु केंद्रीय सरकार अपनी इच्छा अनुसार, किंतु केंद्रीय सरकार क्या करती है, इस योजना आयोग का अपने अनुसार क्या करती है, गठन करती है। अपने अनुसार इसका गठन किया जाता है। अतः ये स्वतंत्र निर्णय ना लेकर के, जो योजना आयोग है उनको स्वतंत्र निर्णय लेनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्र निर्णय न लेकर के सरकार की कठपुतली बनकर कार्य करती। योजना आयोग को क्या करनी चाहिए थी, अपना स्वतंत्र निर्णय लेना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की कठपुतली बनकर के उसी के अनुसार कार्य करती है, जिसके कारण हमको सफलता नहीं मिल पाई। दूसरा है आयोग का कार्यकरण। आयोग का कार्यकरण, योजना आयोग का कार्य योजना का निर्माण करना है, न कि कार्यान्वित करना। योजना आयोग का कार्य क्या है, योजना का निर्माण करना, योजना बनाना, न कि कार्यान्वित करना। कार्य रूप देने का कार्य क्षेत्र केंद्र सरकार, राज्य सरकार करता है। इसको कार्य रूप देने का काम कौन करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार, इसमें क्या हो गया, भ्रष्टाचार को अधिक प्राथमिकता दी गई, जिस कारण ये सफल नहीं हो पाया। तीसरा है भेदभाव नीति। भेदभाव नीति भी एक प्रमुख कारण है। योजना आयोग की सफलता के लिए बिना भेदभाव की नीति किसको कार्य करना था, लेकिन भेदभाव नीति के कारण ये योजना आयोग युक्तिपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर पाए। चौथा है नियोजन प्रक्रिया में दोष। योजना का जो निर्माण है और कार्यान्वयन है, समय में बहुत अंतर हो रहा है। योजना को निर्माण करना है और इसको क्रियान्वित करना है, इसके समय में काफी अंतर आए, इसके समय में बहुत अंतर आ गया। इससे योजना में सफलता नहीं मिल पाई। देश में नियोजन प्रक्रिया का केंद्रीकरण हो रहा है। देश में जो नियोजन प्रक्रिया है इसका केंद्रीकरण हो रहा है।
इस प्रकार योजना प्रक्रिया में भी दोष है। योजना बनाई जानी है और इसको क्रियान्वित करिए, इसकी समय में काफी अंतर है, इसके कारण सफल नहीं हो पाई है। पांचवा है कृषि क्षेत्र की उपेक्षा। योजना जो बनाई गई है, नियोजन बनाए गए हैं, इसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन इसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। कृषि क्षेत्र को उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, जिसके कारण क्या नहीं हो पाए, भू सुधार की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाई है। ये सब योजना की असफलता के कारण। इसके बाद योजनाओं को सफल बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? जन सहयोग। जो भी योजना बनाई जा रही है, नियोजन बनाई जा रही है, इसमें जन सहयोग का होना आवश्यक है। योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जन सहयोग अवश्य प्राप्त किया जाए। विकास योजनाओं को, उद्देश्यों को, लक्ष्यों को क्या करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए। जनता तक हमको पहुंचाना है। जो योजना बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका प्रावधान क्या है, इनको हमको क्या करना है, जनता तक पहुंचाना। जब तक जनता तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमको योजनाओं में सफलता नहीं मिल पाएगी। दूसरा है कीमत स्थायित्व, कीमतों में स्थिरता। योजना आयोग तभी सफल हो सकता है जब कीमतों में क्या होनी चाहिए, स्थायित्व होना आवश्यक है। योजना काल में कीमतों में वृद्धि एवं योजना काल में यदि कीमतों में वृद्धि हो रही है, कीमत ऊंची है, योजना लागत बढ़ेगी। यदि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो योजना पर जो खर्च करने का प्रावधान था, उसकी लागतों में भी वृद्धि होगी। इसमें क्या किया जाए, कीमत में स्थिरता, स्थायित्व लाई जाए। तीसरा है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में समन्वय। योजना को सफल बनाने के लिए निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के जो चाहे उद्योगपति हो या सरकार हो, इसमें समन्वय एवं सहयोग होना आवश्यक है। बिना सहयोग एवं समन्वय के नियोजन सफल नहीं हो सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सहयोग समन्वय आवश्यक है। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, इसमें समन्वय सहयोग आवश्यक है, तभी योजना सफल हो सकता है। चौथा है बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहन। योजना को सफल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बचत एवं विनियोग, निवेश की दर में वृद्धि की जानी चाहिए। विकास योजनाओं को हमको सफल बनाना है तो देश में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहित किया जाए। देश में यदि पूंजी निर्माण करना है, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बचत एवं विनियोगों की दर में वृद्धि की जानी चाहिए और इसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, तभी बचत विनियोग बढ़ेगा। मानव शक्ति का उपयोग। योजना को सफल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मानव शक्ति का अधिकाधिक उपयोग किया जाए, जिससे बेरोजगारी कम होगी। यदि हमको योजना को सफल बनाना है तो योजना को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक मानव शक्ति का उपयोग किया जाए। मानव शक्ति का उपयोग होगा तो अधिक से अधिक लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार की प्राप्ति होगी, जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। और छठवां है गांव में गैर कृषि क्षेत्र का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो लोग कृषि कार्य पर संलग्न है। 70% लोग आज भी हम देखते हैं गांवों में निवास करती हैं और इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। तो लोगों को गैर कृषि कार्यों पर भी लगाया जाए। गांव में कृषि कार्य के अलावा गैर कृषि कार्यों पर भी लोगों को लगाया जाए, जिससे कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो। इससे क्या होगा, कृषि पर जनसंख्या का भार कम किया जा सकता है। आज यदि हम देखें 70% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। यदि कृषि कार्य के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र को भी अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे जनसंख्या का दबाव तो कम होगा, भार कम होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा।
और उत्पादन बढ़ेगी तो लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जिससे गैर कृषि क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं पशुपालन है, मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, सुअर पालन है, रेशम उद्योग है। गैर कृषि क्षेत्र में देखें जैसे सुअर पालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, रेशम उद्योग है, इसको अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे क्या होगा कृषि क्षेत्र के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाएगी, तभी हम योजना को क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। ठीक है, यह हो गया योजना की असफलता, किन किन क्षेत्रों में हमको सफलता की प्राप्ति नहीं हुई और हम जो असफल हुए सफलता क्यों नहीं मिली, इसका कारण और योजना को सफल बनाने के सुझाव। ठीक है।